भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमेपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। पढ़िए कोई। गुरुर्न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। और कोई पढ़ सकता है? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। बहुत अच्छा। गुरून् गुरुजनों को अहत्वा न मारकर ही निश्चय ही महाअनुभावान महापुरुषों को श्रेयः अच्छा है भोक्तुम भोगना भैक्षम भीख मांगकर अपि ही यह इस जीवन में लोके इस संसार में हत्वा मारकर अर्थ लाभ की कामान इच्छा से तू लेकिन गुरुजनों को यह इस संसार में एवं निश्चय ही भुंजीय भोगने के लिए बाध्य भोगान भोग की वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई या रंजित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। कृपया दोहराइए। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग के प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य अब केवल सुनिए इसको। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो वह त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ यह होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। इस तरह से इस श्लोक का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। और
अब प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लीजिए सब लोग, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव भगवान की। तो भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, यह पूरी गीता में सबसे बड़ा अध्याय है। इसके बाद 18वां अध्याय बहुत बड़ा है। इसके बाद बच्चों को बाहर ही रखें तो अच्छा है ना, ये सुनेंगे नहीं लेकिन दूसरों को सुनने नहीं देंगे। इनका दूसरा क्लास चलता है ना कहीं पे। आपके किसके साथ है बच्चे? जो पेरेंट्स हैं तो इनको शांति से रखें या नहीं इनको क्लास में रखें। बैठो बेटा, बैठो शांति से, शांति सुनो। पूरा हो जाए तो फिर वहाँ बैठा दो ताकि दोबारा एंट्री नहीं करनी। ठीक, 5 मिनट के बाद ऐसे आते जाते नहीं रहना। कौन है वहाँ पे? नरेश, आप ध्यान देना, बाद में नहीं रखना, आते जाते नहीं रहना चाहिए। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है और यह श्लोक अर्जुन अब अपने अंतिम चरण में है। अपने तर्क को रख करके समाप्त करेंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे अर्जुन। अब तक अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के पक्ष में जितनी बातें कही हैं उनमें से बहुत मोटा मोटा तर्क दे रहे हैं, बहुत मजबूत तर्क दे रहे हैं कि भगवान हमसे हामी भर दें कि ठीक है जो तुम बोल रहे हो सही है और युद्ध न हो, यहाँ से हम सब वापस चले। लेकिन होगा ऐसा नहीं। फिर भी अर्जुन जो बोल रहे हैं उसमें बहुत दम है। अर्जुन की बातें शुरुआत में बोली गई हैं और इनकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि अर्जुन कहाँ तक सोच रहे हैं और आचार्यों ने किस तरह से इस पर प्रकाश डाला है और हम और आप क्या सीख सकते हैं इससे। कई बार लोग सोचते हैं कि गीता में जो लिखा गया है हमसे क्या लेना देना, हमारे जीवन से क्या मतलब है। अगर हमारे जीवन से इसका अर्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता, तो भगवान इतना योजना बना करके, भगवान या भगवान का भक्त जब भी कुछ बोलता है तो पूरे लोक के कल्याण के लिए होता है, सबका हित उसमें होता है। यह पहली बात हमको गांठ बांध कर रखनी चाहिए। भगवान की वाणी और भगवान के भक्तों का विचार दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ये दोनों एक ही बात बोलते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान के महान भक्त है, यह इतिहास में प्रसिद्ध है। अर्जुन जो कुछ भी बोल रहे हैं वह बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, लोक सम्मत है, न्याय संगत है और लोकहित में भी है। तो अर्जुन की एक एक बात को हमें बहुत ध्यान से समझना होगा, उसके बाद ही भगवान जो बोल रहे हैं वो तो समझना ही होगा। तो आज इस 5वें श्लोक में अर्जुन ऐसा तर्क रख रहे हैं कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इन दोनों के प्रति अर्जुन का जो संबंध है, एक तो गुरु है, दूसरा कौन है? पितामह है। तो दोनों के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, बड़ा क्लोज का रिलेशन है। लेकिन आज इस श्लोक में सबसे पहले कह रहे हैं कि ठीक है मेरे पितामह है लेकिन गुरु है, दोनों को ही गुरु कह रहे हैं। पितामह उनके गुरु नहीं है लेकिन दोनों को क्या कह रहे हो? फिर कह रहे हैं कि गुरुन हत्वा, हत्वा मतलब मार करके या उनकी हत्या करके, अहत्वा मतलब नहीं मार करके। एक तो कह रहे हैं कि ये दोनों हमारे गुरु हैं और दूसरी बात कह रहे हैं कि ये दोनों महानुभाव हैं। गुरुन हत्वा ही महानुभावान, इन महानुभाव गुरुजनों की हत्या न करके, अर्थात इनको इनके साथ युद्ध नहीं करना है, इनको मारना नहीं है। इससे अच्छा क्या होगा, इससे बेटर क्या होगा? श्रेयो, श्रेय का मतलब इससे बेटर है, इससे अच्छा है क्या? भोक्तुम, जिया जाए या जी ले। कैसे जी ले? भैक्षम अपीह, भिक्षा मांग करके भी जी लेना उचित है लोके संसार में। तो अर्जुन दो स्थिति की तुलना कर रहे हैं कि एक तो गुरुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक इस संसार में जीने की बात है, राज्य की बात है, नहीं मिलेगा तो भी, अगर 5 गांव नहीं मिलेगा तो भी हम भिक्षा मांग कर जी लेंगे। अर्जुन यहाँ तक कह रहे हैं।
और फिर तीसरी बात कर रहे हैं कि ठीक है, अगर मान लीजिए ये गुरु हैं भी हमारे, अगर इनके मन में सांसारिक भोग की इच्छा है, सांसारिक लाभ चाहिए भी, कोई बात नहीं है, तो हमारे गुरु ही, फिर भी हम इनको नहीं मार सकते। और अगर इनको मार करके हमें राज मिल भी जाता है तो उसके बारे में अर्जुन कह रहे हैं कि जो हम भोग भोगेंगे, जो भोग वस्तुएं हमारे द्वारा भोगी जाएगी, वो कैसी होगी? रक्त से सनी होगी, उनके खून में सनी होगी। देखिए अर्जुन का विचार कितना महान है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता है। जबकि उनके एंटी पार्टी में खड़े हैं कौन? दुर्योधन और पितामह और द्रोणाचार्य उनके सामने खड़े हैं, लेकिन अर्जुन का विचार कितना महान है कि वे भिक्षा मांगकर जीने के लिए तैयार हैं और यह कह रहे हैं कि अगर इनकी हत्या हो भी जाती है, मर भी जाते हैं, इनका वध हो भी जाता है, राज मिल भी जाएगा, तो हम शांति से भोग नहीं पाएंगे उसको। वह जो भोग होगा उनके खून से सना होगा। कोई व्यक्ति सोच सकता है ऐसा? आसानी से कोई नहीं सोच सकता है, लेकिन अर्जुन सोच रहे हैं। फिर भी जो बातें आई हैं इसमें हम चर्चा आगे करेंगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, पांडव और कृष्ण, यही 4-5 मुख्य पात्र हैं इस पूरे सीन में। इन 4-5 पात्रों के जो विचार हैं, जगह जगह पे जो इन्होंने अपनी बातें प्रकट किया है महाभारत में, युद्ध से पहले और हस्तिनापुर के राज दरबार में। धृतराष्ट्र मुख्य कैरेक्टर है इसमें। धृतराष्ट्र के जो विचार हैं, पांडवों के जो विचार हैं, द्रोणाचार्य के जो विचार हैं और पितामह के जो विचार हैं, अर्जुन की क्या स्थिति है, कृष्ण की क्या स्थिति है, और समय समय पर इन दोनों के व्यवहार में जो अंतर देखा गया है, वो सारी चर्चा आज करेंगे। और दुर्योधन किस तरह से, आपको पता होगा कि जब दोनों ओर की सेनाएं सामने सामने खड़ी थी तो अर्जुन ने भगवान से कहा था कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और मैं यह देखना चाहता हूँ कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने के लिए कौन कौन खड़े हैं मेरे सामने। यह पहले अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, अगर आपको याद हो तो अर्जुन भगवान कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं, आदेश तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन जानते हैं कि भगवान का क्या गरिमा है, जबकि भगवान ड्राइवर हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि हे अच्युत, आप मेरा रथ ऐसी जगह खड़ा करो जहां से मैं देख सकूं कि मेरे सामने इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने के लिए कौन कौन से मेरे सामने खड़े हैं। तो जैसा अर्जुन की इच्छा है वैसा भगवान उनकी इच्छा अनुसार रथ को ले जाते हैं। सामने बहुत सारे राजा हैं, बहुत अलग अलग 2 पार्टियों में बटे हुए हैं, लेकिन भगवान जानबूझ करके रथ को ले जाकर कहाँ खड़ा करते हैं? जहां भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का रथ है, बिल्कुल उसी सामने खड़ा करते हैं, जिनके साथ उनका मेन क्लोज रिलेशन है और जिनके साथ फाइटिंग में अंतिम बात अर्जुन कह रहे हैं। बाकी किसी राजा के किसी रिलेटिव की चिंता नहीं अर्जुन को, लेकिन इन दोनों की बड़ी चिंता है। किसकी? एक पितामह की, दूसरे द्रोणाचार्य की। और भगवान जानबूझकर इनके सामने ही रथ खड़ा कर देते हैं। बोले देखो यही लोग हैं जो दुर्योधन की हित करने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। और फिर उन्हीं के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, गुरुन हित्वा ही महान भाव, ऐसे गुरुजनों की हत्या करके भिक्षा मांगकर जीना श्रेयस्कर है। तो एक बात हमें यह समझनी है कि भगवान ने अर्जुन का रथ द्रोणाचार्य और पितामह के सामने ही क्यों खड़ा किया, इसको समझना होगा। इसका उत्तर लास्ट में आएगा, अभी हम नहीं बताएंगे आपको, पर इसका उत्तर आ जाएगा, चर्चा में ही आ जाएगा। लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो शरीर से कौरवों की तरफ हैं, लेकिन हृदय से और मन से पांडवों की तरफ है ना विचित्र स्थिति। एक तो दोनों सीनियर हैं, एक गुरु है, दूसरा पूरे कुल का पितामह है, और दोनों के साथ ऐसी विचित्र स्थिति है कि जिसका प्रिय करना चाहते हैं उसी के खिलाफ इनको लड़ना भी है। सोचिए मानसिक स्थिति क्या होगी। आप जिसका हित चाहते हैं उसके खिलाफ ही आपको लड़ना है, और जिसका हित नहीं चाहते उसके तरफ खड़े रहना है आपको। तो पितामह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और द्रोणाचार्य की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनके मन में क्या क्या बातें बीतती होंगी, कैसे संभालते होंगे अपने आप को। तो पूरे एपिसोड में, पूरे प्रसंग में कई बार आपने सुना होगा, देखा भी होगा, यहाँ वहाँ से कथाएं सुनी भी होगी। भीष्म पितामह अक्सर दुर्योधन को समझाते रहते थे और धृतराष्ट्र को भी समझाते रहते थे, क्योंकि पूरे कुल में सबसे बड़े थे वो, उनकी बात मानी भी जाती थी। लेकिन यह हर बार साबित हुआ है कि धृतराष्ट्र जो है वह पुत्र मोह में इतना अंधा हो गया है कि पितामह की कोई भी सलाह उसके पल्ले पड़ती नहीं, उसके कान में जू तक नहीं रेंगता और सुन करके टाल देता है। और पितामह कई बार क्रोध में आकर के कई बार खिन्न भी हो जाते थे, लेकिन मजबूर हो जाते थे, विवश हो जाते थे। एक घटना बताते हैं आपको। एक बार भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था
महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले पितामह कह रहे हैं कि हे दुर्योधन, जिस दिन शंख चक्र और गदा से युक्त भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन एक ही रथ पर विराजमान होंगे और तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तब समझ लेना कि कौरवों का अंत आ गया है। संकेत दे दिया पहले से ही, जिस दिन कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर होंगे तब समझ लेना कि कौरवों का अंत निकट है और तुम्हारी बुद्धि जो है वह अर्थ से भी और धर्म से भी भ्रष्ट हो गई है। एक बात सुनी आपने कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है तो सबसे पहले वह पैसे को अपना बड़ा साथी समझता है और धर्म की सारी बातों को निगलेक्ट कर देता है। तो दुर्योधन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। दुर्योधन सोचता है कि मेरे पास पूरी राज्य की सत्ता है, पावर मेरे हाथ में है और सारे लोग मेरे हाथ में हैं। यह उसको बड़ा अभिमान है, नंबर 1। नंबर 2, उसके जो दुष्ट साथी थे उसको हमेशा गलत सलत सलाह देते रहते थे, हमेशा भड़काते रहते थे, तो धर्म के मार्ग से भी उसको हमेशा दूर करते रहते थे। तो जब भी व्यक्ति के जीवन में पैसे का बड़ा घमंड हो जाता है, पैसे का बड़ा भरोसा हो जाता है, और ध्यान रखिए, जब बहुत सारे पैसे होते हैं ना तो लोगों के बिना मतलब के मित्र बन जाते हैं फालतू। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कोई नहीं है पूछेगा आपको। लेकिन जैसे ही संसार में आपके पास थोड़े पैसे होंगे ना, दुनिया भर के बिना मतलब के अनइनवाइटेड फ्रेंड आ जाएंगे और सब आपको गलत सलाह देने शुरू कर देंगे। तो दुर्योधन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो अर्जुन जो है आज के इस श्लोक में इन महानुभावों के लिए गुरु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और गुरु शब्द का प्रयोग करके अर्जुन यह साबित करना चाहते हैं कि देखिए श्री कृष्ण, किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु जो होता है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, खासतौर से आध्यात्मिक जीवन में। और गुरु की हत्या करके हम यह युद्ध नहीं करना चाहते, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और आध्यात्मिक जीवन में 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक होता है शिक्षा गुरु और दूसरा होता है दीक्षा गुरु। शिक्षा हम कई प्रकार के लोगों से लेते हैं, कई व्यक्तियों से लेते हैं, और दीक्षा हमारी एक ही व्यक्ति से होती है। जैसे हमारे इस मोमेंट में प्रभुपाद हमारे दीक्षा गुरु हैं, और शिक्षा के लिए हम बहुत सारे प्रभु लोगों से, बहुत सारे लोगों से शिक्षा लेते हैं। तो अर्जुन यह कह रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु हो या शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु हो, हमने इन सब से लाभ लिया है, हमने इन सब से कुछ सीखा है, और इनकी हत्या करके हम इस राज्य को नहीं भोगना चाहते हैं। और अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के प्रति और भीष्म पितामह के प्रति गुरु का भाव रखते हैं, और साथ साथ कई लोगों के साथ गुरु का भाव रखते हैं। तो हमारे आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी कहीं न कहीं सहायता किए हैं या हमें कहीं न कहीं रास्ता दिखाए हैं, तो एक प्रकार से हमारे गुरु ही हैं। तो गुरुओं के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखना, यह एक भक्त होने का बड़ा लक्षण है, एक उदार भाव है। भले ही वे एक तरह से देखा जाए तो गलत व्यक्ति का ही साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमारे कर्तव्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अर्जुन कह सकते थे ना कि आप लोग तो गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा कभी नहीं कहा उनका, न तो युद्ध के पहले, न तो युद्ध के बाद में, न तो युद्ध के दौरान ही। अभी आगे देखेंगे कितनी सम्मान की भावना है इन पांडवों के प्रति, पांडवों के मन में अपने गुरुओं के प्रति। देख, पांडव जो है हमारे आदर्श हैं, ये हमारे शिक्षक हैं। बिना मतलब के ही अपने सीनियर्स पर या अपने गुरुओं पर ऐसे ही उनके ऊपर पलटवार नहीं कर देना चाहिए, उससे क्या होगा और दुर्भाग्य आ जाएगा। लेकिन पांडवों का सौभाग्य है कि वे हमेशा अपने सीनियर्स का आशीर्वाद ही बटोरते रहे जीवन में। और दुर्योधन का दुर्भाग्य क्या है, हमेशा लोगों का अभिशाप ही बटोरता रहा। ये लोग आशीर्वाद इकट्ठा करते रहे और वो लोग अभिशाप बटोरते रहे। तो आशीर्वाद बटोरना और अभिशाप बटोरना हमारे हाथ में है। ये चाहे दिल्ली में थे, हस्तिनापुर में थे, चाहे वनवास में थे, लेकिन हमेशा ये अपने सीनियर्स के प्रति सम्मान की भावना और गहरी श्रद्धा की भावना रखते थे। तो यह बात क्लियर हो गई कि अर्जुन जो है द्रोणाचार्य के प्रति और भीष्म पितामह के प्रति गुरु का भाव रखते हैं, और गुरु एक ऐसा प्रबल तर्क है जिसके विरुद्ध युद्ध नहीं किया जा सकता है, बल्कि युद्ध जरूरत पड़े तो गुरु के लिए भिक्षा मांगी जा सकती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा ले रहे थे तो अपने गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लाते थे स्वयं भगवान। तो अर्जुन भगवान की याद दिला रहे हैं कि आप तो अपने गुरु के लिए भिक्षा मांग के लाते हैं और हमारे गुरु के लिए बोल रहे हैं कि साथ युद्ध करो। लेकिन अर्जुन को यह समझना चाहिए कि स्थिति बिल्कुल यहाँ अलग है, बिल्कुल दूसरी स्थिति है। ये कई फार्मूला हर जगह फिट नहीं करना चाहिए, यह तर्क दिया जा सकता है। अब महानुभाव शब्द का भी प्रयोग किया है।
एक तो गुरु शब्द का प्रयोग किया आपने, उस गुरु का समझ लिया, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये हमारे मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, किसी भी स्थिति में इनका वध नहीं किया जा सकता है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये दोनों महानुभाव भी हैं। महानुभाव का अर्थ समझते हैं क्या है? महान का अर्थ आप जानते हैं, महान, और अनुभाव का अर्थ क्या है? अनुभाव, अनुभाव का अर्थ होता है विचारधारा या उद्देश्य। तो ये जो दोनों महापुरुष हैं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इनके लिए अर्जुन ने एक शब्द प्रयोग किया, गुरुन अहत्वा ही महानुभावान। महानुभाव एक वचन है, महानुभावान वह वचन है, प्लूरल नंबर में। ये दोनों गुरु के साथ साथ महानुभाव भी हैं। अब ये महान, इनकी विचारधारा बड़ी महान है, इनका उद्देश्य बड़ा महान है। अब हम आगे 15-20 मिनट में इन्हीं दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे इनकी विचारधारा महान है और कैसे इनका उद्देश्य महान है, जिसके वजह से अर्जुन इनके अंदर महानुभाव का रूप देख रहे हैं। तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक तो यह बात है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये दोनों पांडवों के प्रति हमेशा करुणा का भाव रखते थे, प्रेम का भाव रखते थे, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों कृष्ण के विरोधी कभी नहीं रहे, कृष्ण की महिमा को हमेशा गाते रहे, चाहे हस्तिनापुर के राजदरबार में थे, चाहे युद्ध में थे, कृष्ण के विरोधी कभी नहीं थे। इसलिए इनका विचारधारा बड़ी उच्च स्तर की है और इनका उद्देश्य भी बड़ा अच्छा है। ये भले ही पांडवों के खिलाफ हैं, लेकिन हित किसका चाहते हैं? पांडवों का ही चाहते हैं। इसलिए तो इनकी विचारधारा बड़ी महान है। इस दृष्टि से इनको हम महानुभाव कह सकते हैं। और अर्जुन जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो एक बार की बात है, जब दोनों ओर की सेनाएं सज गई और दुर्योधन जानता है इस बात को कि द्रोणाचार्य के हृदय में और पितामह के हृदय में पांडवों के प्रति बड़ा गहरा प्रेम है और वह प्रेम कृष्ण के प्रति भी है इनका। तो एक बार दुर्योधन जाकर के पितामह से कहता है, पितामह मुझे पता है कि आपके हृदय में पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम है और आप लोग पूरी ताकत से लड़ नहीं रहे हैं। जाकर उनको उलाहना देता है, और जब तक आप दोनों जीवित हैं तब तक मेरी पराजय नहीं हो सकती, मुझे पूरा विश्वास है। दुर्योधन कह रहा है, लेकिन आप लोग पूरे बल से लड़ ही नहीं रहे हो और एक तरफ तो मेरी सेना मारी जा रही है और दूसरी तरफ आप लोगों को कोई चिंता भी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो दुर्योधन की हालत भी बड़ी खराब है। जिसके ऊपर लड़ रहा है, जिसके बाहुबल पर लड़ रहा है, जिसको भरोसा है बहुत ऊपर, वही लोग इसका ठीक से साथ नहीं दे रहे हैं। खड़े तो हैं इसकी तरफ से, लेकिन दुर्योधन जाके कहता है कि मेरा आपसे निवेदन है, अगर सच में आप मेरा हित करना चाहते हैं, आप सच में मेरे हित ऐसे हैं, तो आप पूरे पराक्रम के साथ लड़िए, पूरा उत्साह दिखाइए युद्ध में। तब दुर्योधन कहते हैं, तब भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन, मैंने एक बार नहीं कई बार तुमको समझाया है और तुमने कभी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, फिर सुनो तुम दोबारा। पितामह कह रहे हैं कि राजन, पांडवों को हराना नामुमकिन है। पितामह कह रहे हैं युद्ध में, और जब दुर्योधन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आप थोड़ा और ताकत लगाइए, तब पितामह कह रहे हैं कि पांडवों को इंद्र भी नहीं हरा सकते। सोचिए, पांडवों को कोई सारे देवता लोग भी मिलकर नहीं हरा सकते, हमारी तो बात ही छोड़ दो। तो दुर्योधन का जो उत्साह था वो भी थोड़ा ढीला पड़ गया। तो इंद्र समेत सारे देवता भी पांडवों को हरा नहीं सकते, क्योंकि पांडव जो है वो अजेय हैं, वे उनको जीता ही नहीं जा सकता है। और इसी तरह से जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है, बोलता है कि गुरुदेव आप तो कुछ ताकत दिखाओ, आपके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है। तो द्रोणाचार्य भी खिन्न होकर कहते हैं, द्रोणाचार्य भी क्या कह रहे हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारा सदैव प्रिय चाहता हूँ, तुम्हारा सदैव प्रिय करना चाहता हूँ, बट क्या करूँ, क्या करूँ, तुम सुनते ही नहीं हो। अर्जुन जहाँ है और जहाँ कृष्ण है, वहाँ पर सारे देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस और संपूर्ण लोक मिल करके भी पांडव को नहीं हरा सकते। जिस एक तरफ विश्व विधाता श्री कृष्ण है और गांडीवधारी अर्जुन है, फिर उनके सामने किसका बल काम में आएगा? यह द्रोणाचार्य का कमेंट है। तो सोचिए कि यहाँ महाभारत में इतनी विचित्र स्थिति, इतनी जल्दी जल्दी स्थिति बदलती है ना, कि साधारण व्यक्ति होगा तो पागल हो जाएगा। दुर्योधन एक तो पूरा भरोसा करके उनके साथ खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं कि हमारे रहते, मतलब जब तक तुम्हारी बात नहीं समझोगे तो ये सब काम नहीं होने वाला है। और पांडव की स्थिति भी बता रहे हैं लोग कैसे हैं लोग। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एक बार जब पांडवों को दुर्योधन ने कपट से जुए में हरा दिया था और पांडवों को वनवास हो गया था, तो इसके मित्र जो थे शकुनी, दुशासन और कर्ण,
ये लोगों ने इसको कहा कि एक काम करो, ये लोग द्वैत वन में रहते हैं, वहां पर पूरी सेना लेके जाओ, इनको हरा दो और इनको वनवास की जो शर्त है उसको भंग कर दो, फिर से 12 वर्ष भेज देंगे इनको। तो वनवास में रहने के बावजूद भी यह प्लान बंद नहीं करता था, उनके खिलाफ हमेशा कोई न कोई साजिश रचता ही रहता था। और बीच में गया वहां पे दुर्योधन, पूरी सेना लेके गया हस्तिनापुर की, और वहां गंधर्वों के साथ युद्ध हो गया। गंधर्व एक देवताओं की जाति है, देवता से छोटे होते हैं और मनुष्य से ऊपर होते हैं। एक गाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बड़े स्वर्गीय गायक होते हैं, मनुष्य जैसे ही दिखते हैं लेकिन देवता भी नहीं है और मनुष्य भी नहीं है, एक प्रजाति है गंधर्व। तो जब गंधर्वों के साथ इसका युद्ध हुआ, किसका, दुर्योधन का, तो गंधर्वों ने इसको पकड़ लिया दुर्योधन को और रस्सी से बांध दिया। और बगल में ही फॉरेस्ट में वो लोग रहते थे, कौन, पांडवों का कैंप था। जब युधिष्ठिर को पता चला, भीम को पता चला कि अरे दुर्योधन को तो पकड़ के बांध लिया है, आप लोग चल के छुड़ाइए, तो दुर्योधन को छुड़ाने के लिए अर्जुन आए। अर्जुन ने गंधर्वों के साथ युद्ध किया और इसको छुड़ाया, इस बेवकूफ को और छुड़ाया, बोला तुम जाओ दिल्ली वापस। ठीक है, सोचो, इसको छुड़ाया। तब उस समय द्रोणाचार्य जो कह रहे हैं, दुर्योधन को याद दिला रहे हैं कि दुर्योधन तुमको याद है कि किस तरह से पांडवों ने ही तुमको छुड़ाया था गंधर्वों के चंगुल से, और तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम उनके खिलाफ ही लड़ रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती। इतने पर भी दुर्योधन नहीं समझता है। तो द्रोणाचार्य एक बार हस्तिनापुर की राजसभा में पांडवों का गुणगान कर रहे हैं कि हे भरतवंशियों, पांडव जो है देवपुत्र हैं। आपको पता है ना, पांडव देवताओं के अंश हैं, साथ साथ भगवान के भक्त हैं। तो पांडवों का जो अवतार हुआ है, एक तो भगवान के भक्त हैं और देवताओं का अंश लेकर पृथ्वी प्रकट हुए हैं। तो भक्त और देवताओं दोनों का मिश्रण है पांडव, इनका नाश कभी हो ही नहीं सकता है। तो पांडव जो है देवपुत्र हैं और इनको हराना असंभव है, यह बात सभी ब्राह्मण जानते हैं। युद्ध के पहले ही द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से, धृतराष्ट्र दुर्योधन से बात कर रहे हैं। तो द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि तुम्हें वनवास में भेजने से इनको कोई लाभ नहीं होगा। अगर तुम सोचते हो कि हमने छल से जिनको जुए में हरा दिया है, इनको वनवास भेज दिया है, अब हमारा रास्ता साफ हो गया है, तो ऐसी बात नहीं। तुम्हारा राज्य जो है 2 घड़ी का है, 14 साल बीतने में कोई देर नहीं लगेगी। और ध्यान रखना, जब 14वां साल लगेगा ना, तब तुम्हारे जीवन में संकट बढ़ जाएंगे। तो द्रोणाचार्य भविष्य देख सकते हैं, भीष्म पितामह भविष्य देख सकते हैं, और अर्जुन इस बात को जानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं वो महानुभाव है। उनकी विचारधारा श्रेष्ठ है, उनका उद्देश्य भी साफ है। परंतु कुछ परिस्थितियां आएंगी जब मैं लास्ट बताऊंगा क्यों उसकी तरफ लड़ रहे थे। और 14वें साल में पांडव जो हैं वे तुम्हें बहुत कष्ट देंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत घोर संकट आएगा। और पांडवों की विशेषता बताते हुए द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि पांडव जो हैं सूरवीर हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, जितेंद्रिय हैं और धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, और इससे बड़ी बात है कि वे अपने बड़े भाई के आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं, युधिष्ठिर के अनुसार चलने वाले। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, धर्म के पुत्र हैं साक्षात। तो पांडवों का गुणगान करते हुए द्रोणाचार्य कह रहे हैं दुर्योधन से, दुर्योधन तुम ध्यान से सुनो, युधिष्ठिर जो है वह शुद्ध चित्त वाला है, गुणवान है, सत्यवान है, नीतिवान है, पवित्र आत्मा है और तेजस्वी भी है। तो इस तरफ है एक बार और की है कि द्रोणाचार्य जो है धृतराष्ट्र को भी बोल रहे हैं कि हे राजन, तुम्हारे भरत वंश में भीष्म पितामह जैसा कहते हैं तुम ऐसा ही करो। भीष्म की बात टालने से कोई लाभ नहीं होगा। और जो लोग अर्थ और काम के दास हैं उनकी बात नहीं माननी चाहिए। धृतराष्ट्र प्रायः किसकी बात मानता था? दुर्योधन की, शकुनी की, क्योंकि ये लोग अर्थ और काम के दास थे। और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को समझाए, द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि हे भरतवंशी, जैसा भीष्म पितामह कहते हैं तुम ऐसा करो, और काम और अर्थ के जो दास है उनकी बात मत मानो। पांडवों से संधि कर लेना अच्छा है, ये संधि के पहले की बात है, पांडवों से संधि कर लेना अच्छा है। तो एक बार की अब बात आपको याद होगी, जब भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर के राजसभा में गए थे तो दुर्योधन उनको बंदी बनाने की कोशिश किया था, मतलब बांध लो इस ग्वाले को, जाने न पाए, यहाँ तक अपमान कर दिया था। लेकिन भगवान कृष्ण का अपमान करने जैसे ही दुर्योधन चला, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, याद है? और विराट रूप किसने किसने देखा? द्रोणाचार्य ने देखा, भीष्म पितामह ने देखा, और संजय ने देखा, और कुछ ऋषियों ने देखा। बाकी तो जितने मूर्ख थे उनकी आंखें चकाचौंध हो गई, आंख बंद कर लिए थे, वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने इनको ही दिव्य दृष्टि दिया था। किसको? द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, संजय को, और कुछ ऋषिगण थे उनको दिया था। तो जब अपमान करने के लिए
दुर्योधन भगवान कृष्ण का अपमान करना चाहता था, तो उस समय भी द्रोणाचार्य डांटते हैं। किसको? पितामह को ही डांटते हैं कि अरे मंदमती, लगता है कि तुम पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए हो कि जैसा तुम्हारा पुत्र चलता है, कुमार्गी है, कुधर्मी है, कुनीति वाला है, वैसा ही तुम भी हो गए हो। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताने के बाद एक लास्ट बात जो मैं बताना चाहता था आपको, कि पांडवों की जो मेन विशेषता है, जो उनकी खास क्वालिटी है, वो जानते हैं द्रोणाचार्य। कह रहे हैं कि सुनो, एक पांडव जो है ना, सत्यवादी है, ये कभी भी असत्य का रास्ता नहीं अपनाएंगे, कभी भी अनीति के रास्ते पर नहीं चलेंगे, मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन असत्य से राज्य कभी नहीं लेंगे। यहाँ तक कि जब ये लोग वनवास में थे तब भी वे चाहते तो ले सकते थे। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भी चाहते थे, उसी समय सब खेल खत्म कर सकते थे, समर्थ थे, लेकिन ये लोग कभी अनीति का, चूंकि हार चुके थे, मजबूर थे वहां पे। नहीं तो भीम तो अकेले ही काफी थे सबके लिए। तो पांडवों की विशेषता बताते हुए बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य कि ये लोग कभी भी असत्य का मार्ग नहीं लेंगे, और विजय किसकी होती है? हमेशा सत्यमेव, इस तरह से लिया गया है। तो भीष्म जो है धृतराष्ट्र को खूब डांटते भी है, उसकी भर्त्सना भी करते हैं। इसी तरह से एक प्रसंग और आता है कि जब मथुरा में भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था, तो भगवान कृष्ण ने अक्रूर को भेजा था, कहाँ? हस्तिनापुर, कि जाकर के मेरे बुआ के लड़के हैं पांडव, उनके थोड़े हाल चाल लेके आओ, और धृतराष्ट्र को समझा देना कि इनके साथ अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि इनके पिता नहीं है। पांडु महाराज उस समय स्वर्गवासी हो गए थे। तो अक्रूर मथुरा से कृष्ण भगवान का संदेश लेकर हस्तिनापुर जाते हैं और धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, मैं समझता हूँ कि सब कुछ कुशल पूर्वक चल रहा है, आपके 100 पुत्र नहीं बल्कि 105 पुत्र हैं, आप इनके साथ भी समान भाव ही रखते होंगे। तो धृतराष्ट्र क्या कहता है कि हे अक्रूर, तुम बहुत मीठा बोलते हो, बहुत सौम्य हो, तुम्हारी बातें सुनने में बहुत मीठी हैं, लेकिन मेरे दिमाग में वैसे ही नहीं टिकती जैसे आसमान में बिजली नहीं टिकती। यह धृतराष्ट्र कह रहा है किसको? अक्रूर को। तो धृतराष्ट्र कह रहा है कि तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे मन में टिकती नहीं हो, कैसे? जैसे आसमान में बिजली नहीं टिकती है। तो धृतराष्ट्र भी इतना विवश हो गया है। तो अब जब दुर्योधन ने और दुशासन ने, कर्ण ने, ये सारे लोग मिलकर के भगवान का संधि प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, भगवान का अपमान भी कर दिया, बंदी बनाने का प्रयास भी किया, तो भीष्म पितामह क्रोध में सभा को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद फिर द्रोणाचार्य फिर से समझाते हैं, किसको? धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि देखो, पांडवों का जो पराक्रम है ना, वे मिल करके भी कई बार साबित कर चुके हैं और अकेले अकेले भी साबित कर चुके हैं, और तुम जिनके ऊपर भरोसा रखते हो, इन्होंने कौन सा पराक्रम किया है? कर्ण का कोई पराक्रम तुमने आज तक देखा नहीं है। कर्ण तो उनके पराक्रम का चौथाई हिस्सा भी नहीं है। और ये जो शकुनी है और दुशासन है, इनकी तो बुद्धि हमेशा उल्टी रहती है। तो वास्तव में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कई बार, कई मौकों पर धृतराष्ट्र को डांटा भी है, समझाया भी है, पांडवों की असलियत भी बताई है, कौरवों की दुर्बलता भी बताई है, फिर भी यह हुआ। अब लास्ट में एक पॉइंट इसमें आता है कि भीष्म और द्रोण जो हैं सचमुच महान हैं। कैसे इस बात को समझा जाए? तो सच में महान है, इसका उत्तर ऐसा है कि जब एक तो इनकी महानता का कारण हमने आपको बताया कि ये लोग हमेशा भगवान की भगवत्ता को पहचानते थे कि कृष्ण जो है भगवान है, इस सत्य को जानते थे, नंबर 1। तो क्या कर्ण महान नहीं था? कर्ण को महाभारत में कई जगह पे धार्मिक कहा गया है और सूरवीर भी कहा गया है, लेकिन उसको महानुभाव नहीं कहा जा सकता। क्यों? एक तो वह कभी भी कृष्ण का गुणगान नहीं किया पूरे लाइफ में, यह नहीं कहा कि कृष्ण भगवान है, महान है, नंबर 1। नंबर 2, कृष्ण के भक्तों से वो हमेशा ईर्ष्या करता था। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर कितना भी गुण हो, कितना भी अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन वह भगवान से और भगवान के भक्तों से अगर ईर्ष्या करता है तो कभी भी महानुभाव नहीं हो सकता है। यह इस बात को सिद्ध करता है। अब अर्जुन एक बात और कहा है कि हमारे जो गुरुजन हैं ये महानुभाव हैं, लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है, क्या ऐसा कारण है कि दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं? राइट, इस बात को भी जानना जरूरी है। तो ये दोनों सांसारिक लाभ के इच्छुक थे। अर्जुन ने कहा है हत्वार्थ कामांस, अगर वे काम के इच्छुक भी है, धन सांसारिक लाभ के इच्छुक भी है, तो भी उनका वध करना उचित नहीं है। तो जब गीता का उपदेश समाप्त हो गया,
सारी बात सेटल हो गई, अर्जुन पूरी तरह से कन्विंस हो गए युद्ध करना ही है, तब युधिष्ठिर महाराज अपना अस्त्र शस्त्र त्याग करके सारे पांडवों को लेकर के गए। कहाँ पे गए? पितामह के पास गए। पहले द्रोणाचार्य के पास बाद में गए। पितामह के पास जाकर के उनका चरण पकड़ कर बोलते हैं कि हे पितामह, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। सारे चारों भाई और स्वयं युधिष्ठिर महाराज अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ करके आशीर्वाद लेने गए हैं और सबसे सीनियर व्यक्ति से आशीर्वाद लेने गए हैं। पितामह से कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जब तक आप जीवित हैं तब तक हम आपसे जीत नहीं सकते, ये बात पक्की है, फिर भी हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और ऐसा लिखा गया है कि युधिष्ठिर महाराज उनका चरण पकड़ करके अपना माथा उनके टच करते हैं उसके स्पर्श पे, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। पितामह मुस्कुराने लगते हैं, बोलते हैं कि हे धर्मराज, तुम्हारी विजय तो निश्चित होगी, भले ही मैं कौरवों की तरफ से लड़ रहा हूँ। फिर पितामह युधिष्ठिर कहते हैं नहीं नहीं, आप लड़ते रहेंगे तो मैं जीतूंगा कैसे, अपनी मृत्यु का रहस्य बतलाइए। और उनको पता है कि जब तक पितामह है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और पितामह ने यह भी कहा कि अगर युधिष्ठिर तुम नहीं आए होते, आज आशीर्वाद नहीं मांगने आए होते ना, तो मैं तुम्हें हार का श्राप दे देता और पराजय का अभिशाप दे देता। तो भक्तों के साथ एक बात यह भी होती है ना, सही समय में सही बुद्धि देना यह भी भगवान का काम है। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात भगवान कृष्ण ने कहा कि जाकर आशीर्वाद मांग लो, और उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया कि तुम विजयी होगे, भले मैं इधर से युद्ध कर रहा हूँ, और जब मेरी मृत्यु का टाइम आएगा तब मैं रहस्य बतला दूंगा, अभी नहीं। और वास्तव में जिस दिन एक बार पितामह ने प्रण कर लिया था आज मैं पांडव खत्म कर दूंगा, ऐसी एक मोड़ आया था, और प्रण भी कर लिया था दुर्योधन खुश करने के लिए। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि सामने शिखंडी को खड़ा किया, वो आधा पुरुष था आधा स्त्री, और उस समय पितामह विवश हो गए और अपनी मृत्यु स्वीकार एक तरह से कर लिए, अर्जुन के द्वारा मारे गए, बहुत सारे बाण पर चलाए गए। तो जब युधिष्ठिर ने पितामह का आशीर्वाद लिया, विजय का आशीर्वाद लिया और आश्वासन भी लिया कि मेरी मृत्यु होगी, जब समय आएगा तो मैं रहस्य बतला दूंगा। उसके बाद द्रोणाचार्य की ओर गए, वो भी कुल उनका भी आशीर्वाद लेना जरूरी है। उनके पास गए, बोले गुरुदेव आपका भी आशीर्वाद चाहिए, आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। द्रोणाचार्य ने भी यही बात कही, बोला कि पुत्र तुम तो विजयी निश्चित रूप से होगे, भले ही मैं इधर से युद्ध कर रहा हूँ तो क्या हुआ, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि वहां भी युधिष्ठिर ने उनसे वही प्रश्न पूछा कि आप कैसे मरोगे। सोचो क्या संबंध है, जिससे युद्ध करना है उससे पूछ रहे कि आप मरोगे कैसे, आप उपाय तो बताओ, आपकी मृत्यु कैसे होगी। तो द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु, अगर कोई विश्वास पात्र व्यक्ति कोई अप्रिय समाचार मुझे सुना देगा तब मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और कोई सूरवीर आकर मेरा वध कर सकता है आराम से। तो युधिष्ठिर महाराज को ही कृष्ण भगवान ने कहा था जाकर के बोल दो नरो मरो वा कुंजरो, तो युधिष्ठिर महाराज ही विश्वास पात्र व्यक्ति, उनको पता है कि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोल सकता है, और भगवान ने इस मौके को भुना दिया, चौका लगा दिया, बोले जाके बोल दो, है ना, नहीं तो मरने वाले नहीं है। द्रोणाचार्य विश्व पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और दुर्योधन के इन्हीं पर बहुत अभिमान था, ये लोग जब तक है तब तक कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन उनका हृदय तो पांडवों की तरफ है, इस तरह से है। तो धोखा दे तो वास्तव में जो है आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह ने और द्रोणाचार्य ने, और साथ साथ चेतावनी भी दिया, अपने मृत्यु का रहस्य भी बताया। परंतु भीष्म पितामह ने एक बड़ी अच्छी बात बताई किसको, युधिष्ठिर को, बोला हे राजन, दोनों को राजा कहा गया है महाभारत में। जब पितामह और द्रोण दुर्योधन से बात करते तो उसको भी राजन बोलते हैं, और जब युधिष्ठिर से बात करते तो इसको भी राजन बोलते हैं, जबकि अभी राजा कोई नहीं है, धृतराष्ट्र राजा है, लेकिन उनको उत्साह बढ़ाने के लिए, चूंकि नए नए थे, इनको ही राजा बनना था दोनों में से एक को, तो दोनों को ही राजा बोलते थे। कहते हैं हे राजन, यह पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ मतलब पैसा, यह महाभारत में लिखा है, यह पुरुष अर्थ का दास है, और अर्थ जो है किसी का भी दास नहीं है, यही सत्य है। और इसी अर्थ से दुर्योधन ने मुझे बांध रखा है, इसी अर्थ ने मुझे बांध रखा है, दुर्योधन ने मुझे बांध रखा है। मजबूरी देखो, किसी से पैसा ले लोगे ना आप, तो निश्चित रूप से आपको कहीं कहीं झुकना पड़ेगा, आज भी यह बात सत्य है। इसलिए किसी के द्वारा मेंटेनेंस किया जाना, खास तौर से गुरुओं को, ब्राह्मणों को कई बार बड़ा भारी पड़ता है, बड़ा महंगा पड़ता है, न चाहते हुए भी उसके पक्ष में खड़ा होना पड़ता है, अधर्म का साथ देना पड़ता है। पितामह को, द्रोणाचार्य को
दुर्योधन ने सैलरी दे करके या मेंटेन करके उनको जैसे तैसे उनका पालन पोषण किया है। और पितामह कह रहे हैं कि हे राजन, यह पुरुष अर्थ का दास है और अर्थ जो है किसी का भी दास नहीं है, यही सत्य है। अर्थ से ही दुर्योधन ने बांध रखा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों जैसी बातें कर रहा हूँ। सोचिए, पितामह जैसा योद्धा, इतना बड़ा धर्मज्ञ तत्वज्ञ, अपनी मजबूरी किन शब्दों में बयान कर रहा है। कह रहा है कि मैं तुम्हारे सामने नपुंसकों जैसी बातें कर रहा हूँ। नपुंसक जानते हैं ना, नपुंसकों जैसी बातें कर रहा है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भीष्म पितामह की मृत्यु रहस्य पूछा, ऐसे बता दिया, और द्रोणाचार्य का भी बता दिया, और लास्ट में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने अपनी विवशता स्वीकार भी कर लिया कि हम लोग विवश हैं। वास्तव में हमें इनके चरित्र में कोई दोष नहीं देखना चाहिए। जब अर्जुन नहीं देख रहा है तो हम कौन होते हैं इसके चरित्र में दोष देखने वाले। अर्जुन कह रहा है कि हमारे गुरु हैं और महानुभाव हैं, और यह इतिहास में साबित भी हुआ कि सच में ये महानुभाव लोग हैं। इनकी विचारधारा बड़ी श्रेष्ठ है, इनका उद्देश्य बड़ा साफ है। तो विवशता जो है मनुष्य को कई बार कर्तव्य पालन करने से रोक देती है, और इसी की चर्चा प्रभुपाद जी तात्पर्य में आज के लिख रहे हैं। इसको चर्चा करके फिर समाप्त कर देते हैं, फिर आपके प्रश्न लेते हैं थोड़ा। जब उन्होंने दुर्योधन से आर्थिक सहायता लिया तो इसका परिणाम क्या हुआ? आचार्यों का सम्मान खो बैठे लोग। किंतु अर्जुन सोचता है इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ क्या होगा? रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। इस सामान्य व्यक्ति के लिए इसमें शिक्षाएं क्या क्या हैं कि सामान्य व्यक्ति जो है हमेशा जो गुरु के पद पर है उसके खिलाफ कभी भी कीचड़ न उछाले। वह उसके और भगवान के बीच में है। तुम भगवान की तरह मत बन जाओ, तुम फैसला मत सुनाओ कि तुमने ऐसा किया है तो ऐसा होगा, क्योंकि गुरु जो अर्जुन जो है शिष्य है और सामने भगवान भी बैठे हुए हैं। और अगर द्रोणाचार्य भीष्म पितामह भले ही अधर्म का साथ दे रहे हैं, कौरव के साथ में है, फिर भी उनके प्रति सम्मान की भावना कम नहीं हुई है, ऐसा लिखा गया है इसमें। तो भीष्म और द्रोणाचार्य, एक बात और लास्ट में लिखा गया, ये दोनों महान पुरुष जो हैं ये खुद चाहते थे कि मेरी मृत्यु हो, ये स्वयं ऐसा चाहते थे कि मेरी मृत्यु हो और पांडवों को विजय प्राप्त हो, यह भी इनकी इच्छा थी। तो इनकी इच्छाएं, भगवान की इच्छाएं और अर्जुन की विचारधारा काफ़ी सब मिलती जुलती हैं। लेकिन सारा दिक्कत कहाँ होती है कि जब दुर्योधन की तरह लोग काम और अर्थ के वशीभूत होकर के उठपटांग बातें करने लगते हैं और उठपटांग का कमेंट देने लगते हैं। तो दुर्योधन जो है हमेशा से ही अनीति, अधर्म और कुमार्गी लोगों के सत्संग में रहा है, और ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है। जैसे ही देखिए, जैसे ही आपके पास थोड़ा धन, एक जगह रामचरितमानस लिखा है, प्रभुता पाए काहि मद नाही। जैसे हमें थोड़ा प्रभुत्व मिल जाता है, थोड़ी पावर मिल जाती है, थोड़ा पैसा मिल जाता है, तो हमको एक मद आ जाता है। मद मतलब नशा चढ़ जाता है, और उस नशे में आकर के हमारी वाणी सबसे पहला शिकार होती है, हमारी वाणी बदल जाती है, हम छोटे बड़ों का सम्मान भूल जाते हैं, और कई बार लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी कर देते हैं। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। पांडवों के साथ ऐसा हुआ है कि चाहे वे हस्तिनापुर में थे, चाहे सत्ता में थे या नहीं थे, लेकिन वे कभी भी विनम्रता नहीं छोड़े अपनी, कभी भी धर्म के मार्ग से हटे नहीं। परंतु एक सामान्य व्यक्ति बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, राइट। पावर आते हैं उसका काला टाइट हो जाता है ना, नज़रें उसकी बदल जाती हैं, व्यवहार बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए विनाश का कारण बनती हैं। तो दुर्योधन की विचारधारा एक तरफ है, अर्जुन की विचारधारा एक तरफ है। इस बीच में जो महापुरुष हैं, वास्तव में महाभारत युद्ध में जितने लोगों को वीर गति प्राप्त हुई थी, सबको स्वर्ग प्राप्त हुई उनकी योग्यता अनुसार, क्योंकि भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित थे। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान में रखने की है वह यह है कि हमारा जीवन भी एक प्रकार से महाभारत युद्ध जैसा ही है। कई बार कई मोड़ पर हम कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं, और विवश होकर के हम कुछ न कुछ या तो गलत कदम उठा लेते हैं या गलत वाणी का प्रयोग कर देते हैं, राइट। तो ऐसी स्थिति में हमें अर्जुन जैसा क्वालिटी हमारे अंदर आए, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए तो हमें भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं या इन महापुरुषों की जो बातें हैं वे हमेशा हमारे दिमाग में रहें। एक बार ऐसा लिखा गया है कि आपके धैर्य की परीक्षा कब होती है? जब आप विपत्ति में होते हैं, और जब आप सब गुटी गुटी चल रहा है तो धैर्य की परीक्षा नहीं होती है, राइट। हमारे असली गुणों की परीक्षा तो कष्ट में होती है, संकटों में होती है।
तो महाभारत की ये शिक्षाएं या भगवत गीता की शिक्षाएं वास्तव में हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, परंतु इनको सही दृष्टिकोण से सही तरीके से समझने की जरूरत है। हो सकता है कि पांडवों जैसा धैर्य हमारे अंदर ना हो, इतना साहस ना हो हमारे अंदर, भगवान को हमारा भरोसा भी ना हो इतना। पांडवों ने कभी कंप्लेन नहीं किया भगवान से कि कृष्ण तुम मेरे इतने क्लोज के आदमी हो और फिर भी हमारे ऊपर इतना संकट। आज का एक व्यक्ति किसी बड़े आदमी के संपर्क में रहेगा ना, उससे बोलेगा यार आपके रहते देखो ऐसा हो रहा है तुरंत बोल देगा उसको। लेकिन पांडवों ने कभी नहीं कहा भगवान से कि प्रभु देखो मेरी पत्नी का सब अपमान हुआ, मेरा राज्य छीन लिया गया, वनवास में भी हमको शांति से नहीं जीने दे रहे हैं, यहाँ भी आकर डिस्टर्ब करते रहते हैं वो लोग, और आप सब जानते हो, कुछ करो ना। कभी नहीं कहा उन्होंने, पांडवों ने कभी नहीं कहा भगवान से। तो भगवान इसी तरह से भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो भक्ति का मार्ग थोड़ा सा टेस्टिंग का मार्ग है, कई बार परीक्षाएं ली जाती हैं। लोग सोचते हैं कि जैसे ही भगवान के मंदिर में गए, तिलक लगाया, हरे कृष्णा जपे, सब कुछ साफ, रास्ता क्लियर, शांति। ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति में अशांति बहुत रहती है और बहुत सारे अंतर विरोध, द्वंद्व भी झेलने पड़ते हैं, मानसिक, शारीरिक। अचानक कोई तकलीफ आ गई शरीर में, लो अपनी माला अब तो नहीं करेंगे हम, भगवान पे भरोसा उठ गया, कुछ नहीं करेंगे। तो हमें इस बात का एक लास्ट में महाभारत में ऐसा लिखा गया है, अवश्य रक्षवे कृष्णा विश्वास पालन। भगवान कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, हमें विश्वास रखना है, राइट। कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों से उबरने के लिए आवश्यक शक्ति और सामर्थ्य और बुद्धि भी भगवान ही देते हैं। लोग कहते हैं ना कि बिगड़ना इतना बहुत आसान है, धर्म के मार्ग पे बने रहना उतना आसान नहीं है। आपको धर्म से हटाने के लिए बहुत जल्दी लोग मिल जाएंगे, यहाँ तक कि आपके फैमिली में भी कई सालों मिल जाए, क्या जाते हो, क्या मिलता है तुमको वहाँ पे, राइट। बहुत सारे हैं, ठीक है। आरती का समय हो गया क्या? अब यहीं पर समाप्त करते हैं आज की जो हमने चर्चा किया है। किसी कोई प्रश्न है, शंका समाधान है, कोई कमेंट है या कुछ और जानना चाहते हैं आप इसके विषय में? हमको जितना पता था हमने उतना बोल दिया है। अर्जुन, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, कृष्ण, पांडव, ये सारी पॉइंट हमने जितना समझा था आपके समझ में रखा। और अर्जुन जैसा गुण प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ रोज भगवान का नाम जपना चाहिए श्रद्धापूर्वक, क्योंकि मन जो है ना, यह इच्छाओं का बैठने का स्थान है। हमारे मन में जैसी इच्छाएं होंगी वैसा ही हम सामने व्यक्त करेंगे। तो मन में इच्छा रखो कि हमें अर्जुन जैसा बनना है और भगवान की भक्ति करनी है, सेवा करनी है। दुर्योधन जैसा नहीं कि दूसरे का धन हड़पो, दूसरे की स्त्री हड़पो, हड़पने के बाद भी उसको टार्चर करते रहो, साजिश रचते रहो, परेशानी में डालते रहो, उसके खिलाफ कुछ झूठा केस कर दो, मुकदमा कर दो। ऐसा व्यक्ति करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। दुर्योधन भले ही राज्य प्राप्त कर लिया था 14 साल, लेकिन शांति से थोड़ी था, वो कुछ न कुछ प्लान करता रहता था। तो सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में बड़ी लंबी और गहरी खाई है, तो बहुत परीक्षा देनी पड़ती है इसकी। सारा टेस्टिंग भक्तों के लिए होता है, अभक्तों के लिए क्या है? धर्म का पालन करने के लिए धैर्य की परीक्षा होती है, अधर्म तोड़ने के लिए कुछ नहीं होता। कुछ भी बोल दो, दुर्योधन बोल ही देता था ना, किसी कुछ भी बोल देता था, अपने पिता को बोल देता था, सबको बोल देता था, गुरुजनों को बोल देता था, कोई छोटे बड़े का सम्मान नहीं। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर अर्जुन जैसा विचार आज के कलयुग में रखें तो बाकी के जो लोग हैं ना, जीने नहीं देंगे, समझते हैं कि मूर्ख है, सॉफ्ट टारगेट है, खा जाएंगे वो। उसके लिए क्या करें? प्रभुपाद जी ऐसा कई जगह बताए हैं कि हमें सरल होना चाहिए लेकिन मूर्ख नहीं होना चाहिए। आज मैं एक जगह पढ़ रहा था, हमें विनम्र होना चाहिए। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि आप रास्ते में गिर जाओ, सब आपके ऊपर पैर रखते हुए चले जाएं, यह अर्थ नहीं। सरलता और विनम्रता इसकी एक परिभाषा है। जो आप बता रहे हैं ना, अर्जुन जैसा, अर्जुन सूरवीर है, बड़ा संयमी है, अर्जुन बड़ा संयमी है। आपको उसके संयम का उदाहरण बताऊं? अर्जुन एक बार स्वर्ग गया था वनवास के टाइम पर अस्त्र पाने के लिए। स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, वहाँ पर उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी। उसने अर्जुन को देखकर कहा कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। अर्जुन ने कहा तुम तो मेरी माँ हो। चलो, प्लान फेल। उर्वशी ने श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक हो जाओ, क्योंकि इसलिए माँ बोला क्योंकि इंद्र की पत्नी थी वो, और अर्जुन जो इंद्र का अवतार है, इसलिए उसको माँ बोला, मासी हो गई। तो उर्वशी श्राप देते हैं अर्जुन को,
तुम नपुंसक हो जाओ, और अर्जुन ने श्राप कर बोला कि आपका श्राप सिरोधार्य है, लेकिन आपके साथ मैं ये सब नहीं कर सकता। तो अर्जुन इतना संयमी है। अर्जुन जैसा होना यह वास्तव में आसान काम नहीं है, तपस्वी भी है वो। अर्जुन नारायण के साथ नर है, वो भगवान का नित्य संगी है, वास्तव में हमारे लिए आदर्श है वो। अर्जुन के जैसा बनने का मतलब इतना भोला और बुद्धू मत समझो आप उसको। वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, और बड़ा तेजस्वी भी है। तो उस तरह से अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अनावश्यक नाजायज फायदा उठा सकता है आपका, कोई नहीं उठा सकता। प्रभुपाद जी के शिष्य जब इंडिया में थे, अमेरिकन लोग थे मायापुर में जो या बम्बई में, तो हिंदुस्तानी लोग जो है गोरे लोगों को देख कर उनको हमेशा चीटिंग का आदत रखते हैं। छोटा विलेज टाइप के लोग जो होते हैं, इनके साथ कुछ अंग्रेजी बोलो, कुछ ऐसे 2 रुपए का 5 रुपए ले लो, तो लोग आकर बताते थे प्रभुपाद जी से कि हमारे साथ ऐसा होता है, रिक्शा वाला 10 रुपए का 20 रुपए मांग लेता है वृंदावन में या कहीं पर। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम थोड़ा थोड़ा लोकल लैंग्वेज सीख जाओ ना, फिर वो तुमसे डरने लगेंगे वो। तो जैसे ही बोलता था हिंदी ना, तो हिंदुस्तानी सोचता है इसको हिंदी भी आती है या बंगला भी आती है, वो डर जाता था। आप समझे मेरी बात? तो अर्जुन हिंदी में कोई थोड़ा समझाओ। जो बोला वो तर्क है कि विचारधारा उसकी है? अर्जुन का तर्क भी है और विचारधारा भी है, दोनों है। अर्जुन का तर्क भी है और विचारधारा भी है, बहुत श्रेष्ठ विचारधारा, इतना आसान नहीं है प्रभु। हाँ, अर्जुन के धैर्य की परीक्षा कई बार हुई है, बहुत बार हुई है। एक बार विराटनगर का नाम सुना आपने? विराटनगर में अज्ञातवास में था। अज्ञातवास में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राजा विराट की पुत्री को डांस सिखा रहे थे अर्जुन, और उसी नपुंसक वाले वेशभूषा में डांस सिखा रहे थे उत्तरा को। तो उत्तरा ने क्या किया कि नहीं, महाराज विराट ने, उसकी पुत्री का नाम था उत्तरा और पुत्र का नाम उत्तर कुमार। तो महाराज विराट ने कहा कि अर्जुन तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो, बृहन्नला के नाम से था। तो अर्जुन ने कहा नहीं नहीं नहीं, यह तो मेरी शिष्या है और मेरी पुत्री के समान है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, मैं अपने बेटे का विवाह इससे करवा देता हूँ। राइट? तो इतनी धैर्य की परीक्षाएं हैं। तो अर्जुन को इतना आसानी से नहीं समझना चाहिए, बहुत महान पुरुष हैं, भगवान के नित्य भगवान ने कहा पांडवा नाम धनंजय, वो एक तरह से भगवान का ही रूप है। पांडव में मैं धनंजय हूँ, भगवान का विभूति है, इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की जय।